स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा पैसे कौन कमाते हैं? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए अमेरिका के एक बहुत बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट ने एक रिसर्च करी थी। उन्होंने अपने कस्टमर के डेटाबेस में ये चेक किया कि सबसे ज्यादा रिटर्न किन लोगों के थे, और जब वो ये रिसर्च कर रहे थे उन्हें ऐसा लगा था कि सबसे ज्यादा रिटर्न उन लोगों के होंगे जो स्टॉक मार्केट को काफी अच्छे तरीके से जानते होंगे, जो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट होंगे और डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट को चेक करते होंगे। पर जो रिजल्ट आया वो काफी ज्यादा शॉकिंग था। जब इस रिसर्च का रिजल्ट आया तो पता चला सबसे ज्यादा रिटर्न उन अकाउंट्स के थे जिसके अकाउंट होल्डर्स की डेथ हो चुकी थी, यानी कि जो लोग मर चुके थे उनके अकाउंट्स में सबसे ज्यादा रिटर्न थे। दूसरे नंबर पे थे वो लोग जो अपने अकाउंट का पासवर्ड भूल चुके थे, और क्योंकि वो अपने अकाउंट का पासवर्ड भूल चुके थे उन्होंने सालों से अपने अकाउंट में लॉगिन नहीं किया था और कोई भी स्टॉक सेल नहीं किया था। स्टॉक मार्केट में हम सब जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हम अपने अकाउंट को बार बार छेड़ते रहते हैं। हम कंटिन्यूअसली स्टॉक की बाइंग करते रहते हैं और स्टॉक की सेलिंग करते रहते हैं। जब भी हमें हमारे पोर्टफोलियो में कुछ प्रॉफिट दिखता है हम स्टॉक बेचना शुरू कर देते हैं, और जब भी हमारे अकाउंट में लॉस दिखता है हम डर जाते हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसे स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूंगा जिसको इम्प्लीमेंट करके आप एक्चुअली में करोड़ों का प्रॉफिट कमा सकते हैं, बिल्कुल उन लोगों की तरह जो अपने अकाउंट का पासवर्ड भूल चुके थे। और यह स्ट्रेटेजी एक्टिव रहने को प्रमोट नहीं करती है, यह स्ट्रेटेजी लेजी होने को प्रमोट करती है। यह स्ट्रेटेजी चाहती है कि आप आलसी बनो, और ये आलसीपन आपको करोड़ों कमा के दे सकता है। इस स्ट्रेटेजी का नाम है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। अब ये कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का वर्ड कहाँ से आया? तो काफी टाइम पहले अमेरिका में जब लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन काफी ज्यादा बुरी थी तब वहाँ के लोग क्या करते थे कि अपना जो भी कीमती सामान है, अपना गोल्ड, अपना कैश या फिर अपना स्टॉक्स एक कॉफी के कैन में बंद करके उसे छुपा कर रख देते थे और उसके बारे में भूल जाते थे। 1984 में रॉबर्ट कर्बी नाम के एक इन्वेस्टर ने इसी कॉन्सेप्ट को स्टॉक मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने नोटिस किया कि उनका एक क्लाइंट जिसने 1950s में एक शेयर खरीदा था और 30 सालों के लिए वो इस चीज को भूल चुका था, और 30 साल तक भूलने के बाद उसने एक एक्टिवली मैनेज पोर्टफोलियो को 10 टाइम्स के मार्जिन से बीट किया था। यानी कि एक एक्टिवली मैनेज फंड 30 साल से भूले हुए एक पोर्टफोलियो से 10 गुना कम परफॉर्म कर रही थी। इंडिया में इस कॉन्सेप्ट को सौरभ मुखर्जी लेकर आए, जिन्होंने अपनी एक बुक लिखी है जिसका नाम है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। और इस स्ट्रेटेजी का कॉन्सेप्ट सिंपल है, आपको कुछ क्वालिटी स्टॉक खरीदने हैं और उन स्टॉक को खरीद कर आपको उसके बारे में भूल जाना है। आपको 10 साल तक उस स्टॉक को बिल्कुल भी बेचने की जरूरत नहीं है। अब 10 साल तक उस स्टॉक को आप भूल सकते हो। लेकिन अगर ये इतना ईजी होता तो हर कोई ये क्यों नहीं कर रहा है? इसका रीजन ये है कि हमारा माइंड हमारे साथ ट्रिक्स खेलता है। रिच डैड पुअर डैड और साइकोलॉजी ऑफ मनी, इन दोनों बुक में ये बताया गया है कि हमारा माइंड मैथ के हिसाब से नहीं चलता है, हमारा माइंड डेटा के हिसाब से नहीं चलता है, हमारा माइंड इमोशंस के हिसाब से चलता है। और मार्केट में इमोशन काफी ज्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं। आप न्यूज चैनल देखोगे वहाँ पे कॉन्स्टेंटली आपको ये बताया जाता है मार्केट काफी ज्यादा क्रैश कर रहा है या फिर मार्केट काफी ज्यादा बूम कर रहा है। और इन सभी न्यूज के कारण हमारे अंदर फियर और ग्रीड की इमोशंस आती हैं, और इन इमोशंस के कारण हम ऐसे डिसीजन लेते हैं जिनसे हमारा एक्चुअली में नुकसान होता है। लेकिन ये सारा न्यूज, ये सारा इमोशन एक्चुअली में नॉइज है जिसे आपको इग्नोर करना चाहिए। आप खुद सोचो, अगर आप एक आम का पेड़ लगा रहे हो तो क्या आप हर रोज उस पेड़ की जड़ें खोद कर ये चेक करोगे कि ये पेड़ कितना ज्यादा बढ़ चुका है या फिर कितना ज्यादा नहीं बढ़ा है? नहीं, राइट? आप बस उस पेड़ को पानी दोगे और इंतजार करोगे उस पेड़ के बड़ा होने का। लेकिन कौन से पेड़ बोने हैं ये कैसे पता चलेगा? अगर आप बबूल का पेड़ बोते हो तो 10 साल में आपको आम नहीं मिलने वाले हैं, आपको कांटे ही मिलेंगे। यानी कि अगर आप गार्बेज स्टॉक अपने कॉफी कैन में डालते हो तो 10 साल बाद आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, उल्टा लॉस ही मिलेगा। तो इसके लिए सौरभ मुखर्जी ने कुछ फिल्टर्स बताए हैं, और ये फिल्टर क्वालिटी स्टॉक को सिलेक्ट करने में हमारी मदद करते हैं। तो सबसे पहला फिल्टर है रेवेन्यू ग्रोथ। फिल्टर ये है कि किसी भी कंपनी की रेवेन्यू पिछले 10 साल से लगातार 10% पर ईयर की स्पीड से ग्रो हो रही हो। अगर किसी भी कंपनी की रेवेन्यू इस स्पीड से ग्रो हो रही है, इसका मतलब उस कंपनी का प्रोडक्ट रिसेशन प्रूफ है। लोगों को उस कंपनी के प्रोडक्ट की एक्चुअली में जरूरत है, और हर एक कंडीशन में लोग उस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदेंगे ही खरीदेंगे। इसका एग्जांपल है नेस्ले, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक। और दूसरा जो फिल्टर है वो है ROCE, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं आपको 100 रुपए देता हूँ कुछ बिजनेस करने के लिए, और साल के एंड में आप उस 100 रुपए पे 15 रुपए का प्रॉफिट कमाते हो, तो आपका ROCE 15% का हुआ। किसी भी कंपनी का ROCE पिछले 10 साल से 15% की स्पीड से लगातार बढ़ रहा हो तो वो एक अच्छा साइन है। अगर आप ये दोनों फिल्टर लगाते हो तो ऑटोमेटिकली 90%
90% स्टॉक रिजेक्ट हो जाते हैं और जो बचते हैं वो एक्चुअली में क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं। लेकिन अब आप कहोगे लगातार बाइंग और सेलिंग करने से क्या ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा? एक्चुअली में जब आप मैथ देखते हो तो नहीं। जब आप एक्टिव इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें काफी ज्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी होता है, ब्रोकरेज, एसटीटी, एक्सचेंज रेट्स और उसके अलावा टैक्सेस भी होते हैं। आपके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग में कोई भी ब्रोकरेज नहीं लग रहा है। आप सिर्फ एक बार स्टॉक खरीद रहे हो और जब तक आप उस स्टॉक को बेचते नहीं हो आपको कोई टैक्स देने की भी जरूरत नहीं है। तो जो पैसा टैक्सेस में जाना है वो भी आपके लिए कंपाउंड हो रहा है। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का सबसे बढ़िया एग्जांपल है एशियन पेंट। 2010 में अगर आपने एशियन पेंट खरीदा होता तो आज के टाइम पे आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट हो चुका होता। लेकिन इस बीच कई बार आपको स्टॉक क्रैश देखने को भी मिलता, जैसे कि 2016 में जब नोटबंदी के कारण एशियन पेंट के स्टॉक क्रैश हुए थे। 2020 में जब कोविड आया था तब भी एशियन पेंट के स्टॉक्स 40% तक क्रैश हो गए थे। अगर कोई एक्टिव इन्वेस्टर होता तो 40% का ड्रॉप देखकर वो डर जाता और अपने स्टॉक्स सेल कर देता। लेकिन एक कॉफी कैन इन्वेस्टर जो खरीद कर भूल चुका है वो इस टाइम पे बस न्यूज ऑफ कर देता। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि अगर ये स्ट्रेटेजी इतने अच्छे तरीके से वर्क करती है तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो क्यों नहीं करते हैं? एक्चुअली में वो करते हैं। अगर मैं वॉरेन बफेट का एग्जांपल दूं तो उन्होंने कोका कोला के शेयर्स 1988 में खरीदना शुरू किए थे और अभी भी वो कोका कोला के शेयर्स होल्ड करके बैठे हैं। वॉरेन बफेट ने अमेरिकन एक्सप्रेस के शेयर्स 1964 में खरीदे थे और वो अभी भी अमेरिकन एक्सप्रेस के शेयर्स ओन करते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन के शेयर्स 2002 में बाय करना स्टार्ट किया था और उन्होंने अपने आखिरी टाइम तक टाइटन के स्टॉक्स होल्ड करके रखे थे, जो कि उनकी नेटवर्थ को कुछ 100 करोड़ से लेकर के 16,000 करोड़ तक पहुंचा दिया था। अब यहाँ पे बाय एंड फॉरगेट का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल अपनी आंखें बंद कर लो। यह स्ट्रेटेजी सिर्फ अच्छी कंपनियों पे ही लागू होती है। अगर आप गार्बेज स्टॉक खरीद करके 10 साल इंतजार भी करोगे तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अगर 2008 में आप आरकॉम या फिर यूनिटेक के स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करते तो अभी आपके स्टॉक्स की वैल्यू लगभग 0 हो चुकी होती। इसलिए हिस्ट्री मैटर्स। आपको ये देखना होगा कि कौन सी कंपनी कई सारे क्राइसिस को सर्वाइव कर चुकी है। कोई भी कंपनी अगर काफी सारे क्राइसिस को सर्वाइव करती है जैसे कि नोटबंदी, कोविड, तो इसका मतलब उस कंपनी के फंडामेंटल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वॉरेन बफेट का एक कोट है, स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। और कॉफी कैन इन्वेस्टिंग इसी पेशेंस को सिखाता है। इसमें आपको कॉन्स्टेंटली मार्केट को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, कॉन्स्टेंटली आपको मार्केट न्यूज साइकिल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपको बस कुछ क्वालिटी स्टॉक्स को खरीदना है और उसको भूल जाना है और सिर्फ ऐसा करके आप करोड़ों का वेल्थ बना सकते हो। इसके अलावा वेल्थ बनाने के लिए पैसिव इनकम्स का होना काफी ज्यादा जरूरी है और उसके बारे में मैंने इस वीडियो में डिटेल में बात की है, तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। तब तक के लिए बाय बाय।